एमए गार्डन हैदरगुड़े की मिल्कियत के बारे में त्रिलक चंद और सादिक सिराज ने मीडिया से बातचीत की। एमए गार्डन की मिल्कियत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों से इन्होंने मीडिया को वाकिफ़ करवाया। त्रिलक चंद और सादिक सिराज का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, ताहम कलेक्टर और एमआरओ अदालत के फ़ैसले पर अमल नहीं कर रहे हैं। सादिक सिराज ने हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करने का कलेक्टर और एमआरओ से मुतालबा करते हुए एमए गार्डन पर लगाई गई मोहर को फौरी खोल देने की मांग की। एमए गार्डन की मिल्कियत और मुक़दमात की तफसीलात से सादिक सिराज ने मीडिया को वाकिफ़ करवाया। कलेक्टर मैडम तो मिलने तैयार नहीं है, बस जाके तैयार नहीं है। क्यों? क्या है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं ना, ये देखने तैयार नहीं हो हमारे पास। ये केस 97 में ये लोग आए जी लैंड बोल के, जी लैंड बोलने के बाद हम उसका जवाब दिए। लोअर कोर्ट में हम गए थे, वहाँ पे हमारा केस जो है डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद बाय फोर्स ये लोग 2004 में परसों जो हरकत करे, सेम 2004 में भी जब रेखा रानी बोल के कलेक्टर थी, डिप्टी कलेक्टर, बाय फोर्स अंदर घुसने की कोशिश करी। जब हम जमीन को बचाने के बाद हम हाई कोर्ट में जाकर रिट डाले, रिट पे इमीडिएट हमको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद हम फंक्शन हॉल, जब से 2004 से फंक्शन हॉल चल रहा था, पहले फंक्शन हॉल ईएफ गार्डन के नाम से था, बाद में 2022 में एमए गार्डन फंक्शन हॉल बना। तो हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का हमारा रिट था, उसमें जजमेंट हमारे फेवर में आया, हमको वो लोग डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी, डबल बेंच पे गई थी। डबल बेंच 17 साल के बाद 2022 में ये फैसला करी कि भाई उन्होंने फैसला ये करी कि ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं बोली, उन्होंने ये बोली कि ये टाइटल सूट है, डिक्लेरेशन सूट आप लोग लोअर कोर्ट में डाल लो, लिहाजा मैं ये पहले के जजमेंट को खारिज कर दो। वो खारिज करने के बाद एक हमारी भी छोटी सी गलती हुई कि हम डिक्लेरेशन सूट नहीं डाल के हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, मगर सुप्रीम कोर्ट परसों 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सेम वर्ड बोला, डिक्लेरेशन सूट डाल लो। वो नहीं बोला कि गवर्नमेंट को बाई फोर्स जाके आप पोजीशन लो, नहीं बोला। तो ये लोग 9th के दिन ऑर्डर आया, हम डिक्लेरेशन सूट डालने के लिए 2-3 दिन का तो टाइम चाहिए था हमारे को। वो 9th के दिन ऑर्डर आया, 10th के दिन सुबह 11:30 बजे अटैक। हम उनको बोल रहे हैं भाई, जब अब एमए गार्डन फंक्शन हॉल चल रहा, इंक्रोचर्स है, तो इंक्रोचर्स को एक नोटिस दो, अंदर उनका सामान है, उनको कैसा खाली करते? नहीं, बाई फोर्स 150-200 पुलिस वालों को ला के अंदर जाके कुछ नहीं, लोगों को बाहर गेट को लॉक, और इतनी घबराहट में लॉक 10 मिनट में लॉक करके भागे, 10 मिनट सोल्व। उसके बाद हम फौरी दूसरे दिन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाके सब चीजें बताए। तो सिंगल बेंच हमारे लक्ष्मण साहब जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, इमीडिएट उनको बोले कि लॉक ओपन करो, एमए गार्डन को पोजीशन दो, इनको डिक्लेरेशन सूट डालने दो। उन्होंने ये बोल के बोले हमारे को, आप लोग डिक्लेरेशन सूट डालो, 10 डेज का आपको टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिक्लेरेशन सूट डाल दिए। ओएस नंबर भी उसका आ गया। क्या है ओएस नंबर? इधर केस नंबर भी आ चुका है, मगर आज तक भी वो लोग लॉक खोलने का नाम नहीं है, ना कोई हरकत ले रहे। अब हुकूमत ऐसी रहेंगी, अब हम तो छोड़िए, मगर गरीबों का क्या आलम है भाई? फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को दिया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। गरीब लोग जो ऐसा सता रहे हैं, उन्होंने क्या करेंगे? हम कलेक्टर करने जा रहे हैं तो कलेक्टर मिलने तैयार नहीं है हमारे से। एमआरओ करने का तो एमआरओ बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ, हायर अथॉरिटी को जाओ। एमआरओ को हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम ये पेपर लो, नहीं मैं नहीं लेती, मेरे को हायर अथॉरिटी नहीं लेना बोले। आरटीओ करने जाते, आरटीओ ऑफिस से फरार है, उनका भी वीडियो लिया। आरटीओ बोल दिया कि इनवर्ट में कोई एमए गार्डन का कोई पेपर नहीं लेना, इनवर्ट में लेने तक तैयार नहीं है वहां। इस तरीके से ये काम चल रहे। हाई कोर्ट बोलने के बाद कलेक्टर नहीं सुन रहे, वो तो सोचो आप। तो ये हमारे को है भाई, जो चीज है सही तरीके से करो। ऑलरेडी हम सूट डाल दिया, सूट में हमारे साथ लड़ो, अगर तुम्हारी है तो तुम ले लो, बस इतना ही हमारा बोल रहे हैं। ये शादी खाने का खाना था ईएफ गार्डन फंक्शन हॉल, जो आपके वालिद साहब थे मिस्टर महेश चंद, जिसका इंतकाल हो गया। जब पहले ईएफ गार्डन उनसे जो है अनरजिस्टर्ड लीज पे चल रहा था, तो ईएफ गार्डन वाले हट गए बाजू। तो जब फिर उसके बाद एमए गार्डन फंक्शन हॉल उनके मरने के बाद आप लोगों से रजिस्टर्ड लीज डीड लिए, 2022 में रजिस्टर्ड लीज डीड लेके एमए गार्डन फंक्शन हॉल रनिंग करेगा। ये ट्रस्ट का शेड है 1970 से, उसके अंदर योगा चलता था पहले, उसमें योगा चलता था। वही शेड के अंदर आज कलरिंग करके फंक्शन हॉल चला रहे, और वो फंक्शन हॉल का रेंट आप कभी भी मालूम कर लिए, हैदराबाद में वाहिद ये एमए फंक्शन हॉल है जिसका रेंट, हॉल का खर्चा, हॉल का किराया 10,000 है, बाकी का सप्लाई कंपनी ये वो मिला के बामुश्किल 60,000 में पूरा शादी खाना देते, ये ट्रस्ट के जरिए से।
आजकल कोई फंक्शन हॉल जा रहे हैं कम से कम 1.5-2 लाख, वाहिद एमए गार्डन है जिसका 55,000 में देते हैं फंक्शन हॉल, 10,000 हॉल का रेंट है, 45,000 पूरा कंप्लीट, लाइट हर चीज, सप्लाई कंपनी, क्रॉकरी, हर चीज, कोई फंक्शन हॉल इतना कम में नहीं है। ये ट्रस्ट के जरिए से चलाया जा रहा था पूरा। अभी ये लैंड ट्रस्ट के नाम पे 68 रजिस्टर्ड डीड, फिर उसके बाद फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे पहले ये 3 लोग खरीदे, मिस्टर नरेश चंद, मिस्टर महेश चंद, मिस्टर आर.डी. चंद, जो उनके वालदा थे, आपके दादी है वो तीनों मिलकर खरीद के ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड बना 1969 में बना। और वो लैंड के बारे में पानी या कुछ भी नहीं बता रहे बोलते पानी में बता रहे बोल के तो सो बना, उन्होंने पानी नहीं बता रहे, जी लैंड बता रहे खाली। जी लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं है साहब, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, जी लैंड जमीन ले नहीं सकती, इसलिए तो घबरा के कब्जा लिए ना वो लोग। अगर आना है तो लीगल तरीके से लड़ो हमारे से, चलो कोर्ट में डाल दिया ना डिक्लेरेशन सूट, 3 दिन से कोर्ट पूछ रहा पेपर बताओ, बता नहीं सक रहे। अभी लीगल के हिसाब से ही वो बैन करे ना भाई, लीगल के हिसाब से करें ना, लीगल के हिसाब से नहीं ले सकते बोलते इलीगल लिया है, लीगल के हिसाब से इनको trustee of Kishan Chand Foundation Trust located opposite Hyderabad Apollo Hospital. It is unfortunate that state of Telangana does not believe in following law of the land. Everyone knows that that a mere entry in town survey land record can never be construed to be a document of title as confirmed by Honorable Supreme Court. As against such a solitary entry in TSLR, Kishan Chand Foundation Trust and their lessees who have been running MA Garden Function Hall in premises bearing number 3-6-292 Hyderabad have traced their title to the subject land under registered sale deeds executed commencing from 2nd February 1353 firstly document number 817 of 1353 firstly followed by registered sale deed dated 30 Aban 1354 firstly being document number 2625 of document number 2183 of 1968 and 2184 of 1968. The purchasers thereunder constituted a charitable trust under registered trust deed dated 10/3/1969, document number 969 of 1969. The trust management is evidenced by the registered document. PF function hall and the last registered sale deeds are 15/6/2022 under document number 1760/2022 and 1761/2022. Two registered lease deeds dated 15/6/2022. The lessees have been running the function hall by obtaining trade license permission from the Labour Department and other concerned departments legally. Though the trust and their lessees have been in such settled possession of the property, the Mandal Revenue Officer Himayat One second. Government revenue authorities. On 11/9, what is 25 revenue officials forcibly dispossessed us of the trust land and affixed board stating that it is government land and fixed locks to it. And who are those? Where RDO and MRO. Which MRO? Himayat Nagar. And we went to Honorable High Court, which was pleased to give us No, sir, you are. from our trust land and affixed locks and affixed state government board stating that it is state government land. On 12/9/2025, High Court was pleased to grant order to us saying that the RDO and MRO must remove the locks and give possession back to us, which till date has not been complied with by the revenue officials. क्या वजह से ले दिया पोजीशन? Using their government machinery to block Honorable High Court's order of 12/9/2025.